क्षमा चाहूंगा। एक भाई आप नहीं तय करेंगे, हम नहीं, आप कैसे तय करेंगे? आप नहीं तय करेंगे, जिसको कर रहे हैं। किसी को इतना भी अपमानित नहीं करना चाहिए कि मतलब उसको मतलब एकदम से जो है वो कर डालो। और उसमें जिसे विधायक जी संबोधित कर रहे हैं उनको तो चूंकि उनके वोटर उनके समर्थक जो है ज्यादातर जो है ऐसे लोग हैं, हमारा माइक छीना जा रहा है, हमारे ऊपर FIR की जा रही है, तो निश्चित रूप से इसका असर उन पे भी पड़ेगा। लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं। सनातन शब्द का हमने प्रयोग ही नहीं किया है, भगवा शब्द का हमने प्रयोग ही नहीं किया है। जो लोग समानता की व्यवस्था में यकीन करते हैं, जो लोग बराबरी की व्यवस्था में यकीन करते हैं, जो लोग आरक्षण को मतलब सही मानते हैं, उनको तो इस बात पे सोचना चाहिए। बात आती है धार्मिक भावना आहत होने की, तो क्या हम लोगों की भावना है ही नहीं? हम लोग भावना नहीं है कुछ। सपा बसपा के गवर्नमेंट में यही लोग सब जा करके जय भीम बोलते थे। 2 अक्टूबर को सुल्तानपुर के एक मंच से भाजपा विधायक कादीपुर के जो विधायक हैं राजेश गौतम जी से बहस होती है। पूरा मामला क्या था और क्या हुआ था उस मंच पर जो राजेश गौतम उठते हैं और श्यामलाल निषाद से माइक छीन लेते हैं। श्यामलाल निषाद जी से बात करेंगे, क्या था पूरा मामला? एक्चुअली हम उसमें सम्राट अशोक बौद्ध धम्म विजयदशमी कार्यक्रम था और उसमें हम संबोधित कर रहे थे। उस समय अचानक जो है जिसे हम उसमें बोल रहे थे कि मतलब आरक्षण का जो विरोध करते हैं, जो बाबा साहब का विरोध करते हैं, जो संवैधानिक व्यवस्था का विरोध करते हैं, या जो बच्चियों का मतलब अचला पहन करके या साधु संत के भेष में या इस तरह से कथा प्रवचन करने के उसमें जो है जो बच्चियों के साथ मतलब बात हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो मतलब एक खराब मतलब गलत लोग हैं ये। मतलब हमारा कहने का सेंस था बच्चियों का जो अभी दिल्ली में घटना हुई थी और तमाम घटनाएं हो रही हैं, तमाम बातें उजागर हो रही हैं, तो हमारा कहने को उस पर था। लेकिन वो विधायक जी खड़े हो गए, तहस में आकर के माइक करने लगे। पूरी बात नहीं सुनी। अब पूरी बात आई हो जिसे अभी जो विधायक जी जो बातें वायरल करा रहे हैं या जो बातें कह रहे हैं, ठीक है, उनकी सरकार है, वो विधायक हैं, सत्ता में है, कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी भाई हर कोई उनकी मान भी लेगा। हम तो एक आदमी में तो थोड़ा बहुत डर लग रहा है कि नहीं कि कहीं कार्रवाई करवा देंगे। देखिए कार्रवाई का जिसे जो व्यक्ति समाज के लिए काम करता है, समाज निर्माण के लिए काम करता है, समाज में शिक्षा जागरूकता के लिए काम करता है, वो डरता नहीं है। अगर डरेगा तो काम नहीं करेगा। अगर डर जाएगा वो। नेल्सन मंडेला अगर डर गए होते तो 27 साल जेल में रहे हो। भगत सिंह डर गए, कोई भी जितने भी लोग उस व्यवस्था के उस सिस्टम पे, जो सिस्टम खराब है, जो सिस्टम आज का जो सिस्टम है, इस तरीके से संविधान अगर पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाए तो आज जितने हम कह रहे हैं, जितनी गलतियां हो रही हैं, जिस तरह की बातें आ रही हैं, पूर्ण रूप से संवैधानिक व्यवस्था को लागू कर दिया जाए, पूर्ण रूप से संविधान को लागू कर दिया जाए तो सब अमन चैन कायम हो जाएगा। लेकिन संविधान को सरकारें जो आ रही हैं वो पूर्ण रूप से लागू नहीं कर रही हैं। वो अपना जितना उनकी जरूरत चल जाए उतने से ही काम वो कर रही हैं। वो मंच कौन सा मंच था जिसपे आप भी थे? आपकी विचारधारा अम्बेडकरवादी विचारधारा है, उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा, संघ की जो विचारधारा है उसकी विचारधारा है। तो कौन सी ऐसी बात थी जो विधायक जी उठे और आपका मंच पर माइक छीन लिए? देखिए वो है जैसे जो कोई भी अम्बेडकरवादी व्यक्ति होगा तो समानता की बात करेगा। जहां समानता की बात होगी, संविधान की बात होगी, आरक्षण की बात होगी, मानवता की बात होगी, निश्चित रूप से वहां जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, जो ऊंच नीच की व्यवस्था में यकीन करते हैं, निश्चित रूप से उनको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी। और उसमें जिसे विधायक जी संबोधित कर रहे हैं उनको तो चूंकि उनके वोटर उनके समर्थक जो है ज़्यादातर जो है ऐसे लोग हैं जो ऊंच नीच की व्यवस्था में यकीन करते हैं और ऊंच नीच की व्यवस्था की और हम लोग बराबरी की वजह से वहां पहुंच पा रहे हैं। तो उन्हीं को खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, और बातें बाद में जो समझ जिसे उस समय तो हम एक समझ ही नहीं पाए कि आखिर क्यों रहा है। मतलब एक विधायक, मौजूदा विधायक और मंच पे आकर के इस तरह से करना, लेकिन बाद में जो बातें समझ में आई कि तमाम वोटर जो है वो उनसे छिटक रहे हैं। सनातन धर्म का आपने अपमान कर दिया, आरोप ये भी लगा आप पर। सनातन शब्द का हमने प्रयोग ही नहीं किया है, भगवा शब्द का हमने प्रयोग ही नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, RSS के समर्थक और स्वयं विधायक जी ये भी कह रहे हैं कि सनातन धर्म का अपमान हुआ। और एक विधायक और भी हैं समाजवादी पार्टी से जो बागी विधायक हैं, गौरीगंज के राजकेश प्रताप सिंह, उन्होंने स्क्रीनशॉट हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, उन्होंने भी कहा कि राजेश गौतम को साधुवाद किया कि बहुत बढ़िया काम किया। नहीं, देखिए आप भाई, जिसके लिए, यही तो बात है, राजेश गौतम जी विधायक जी ने जिसके लिए काम किया, जो लोग संविधान को नहीं मानते, जो ऊंच नीच की व्यवस्था में यकीन करते हैं,
तो उनको खुशी होना चाहिए, बिल्कुल खुशी होना चाहिए। लेकिन जो लोग समानता की व्यवस्था में यकीन करते हैं, जो लोग बराबरी की व्यवस्था में यकीन करते हैं, जो लोग आरक्षण को मतलब सही मानते हैं, उनको तो इस बात पे सोचना चाहिए। और उसी में राजेश गौतम जी भी आते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि आखिर जिस बात का जो है हम किधर खड़े हैं, हमको कहाँ खड़े होना चाहिए। लेकिन यह है कि ठीक है, अब वो भाई वो विधायक हैं, उस पार्टी से विधायक हैं, तो वहाँ उनका जो है उनका खड़े होना या उनको इस पक्ष में बात करना या उस नाम पे ओबलाइज करना, लोगों को उस नाम पे जो है उत्तेजित करना, उचित करके वो अपना कर ले जाएं तो अच्छी बात है भाई, हमारी अब भी मंगल कामना उनके लिए है। लेकिन निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इस तरीके से ओबलाइज करके, इस तरीके से उत्तेजित करके ज़्यादा दिन तक कोई बड़ी लंबी राजनीति नहीं कर सकता। क्योंकि जिस हिंदुत्व की वो बात कर रहे हैं, जिस सनातन की वो बात कर रहे हैं, उसमें 80% लोग हमारे लोग हैं। और जब हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारा माइक छीना जा रहा है, हमारे ऊपर FIR की जा रही है, तो निश्चित रूप से इसका असर उन पे भी पड़ेगा। लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर इतना ऐसी कौन सी बात है। बहुत सारी बातें, तमाम चीज़ें हो रही हैं। अभी एक जो है चीफ जस्टिस साहब के ऊपर जो है कमेंट हुआ है, बहुत सारे कमेंट, हाँ तमाम कमेंट हो रहे हैं। इस तरह से हम लोग उसको अपने मुंह से बयान नहीं कर सकते। वहाँ नहीं हो रहा है FIR, और हम अपने समाज को जागरूक करने की बात कर रहे हैं, हमारी बात को रोक दी जा रही है, हमारी बात पूरी भी नहीं होने दी जा रही है, और हमारे ऊपर FIR भी की जा रही है। आप कह रहे हैं कि दलितों पिछड़ों की हम बात करते हैं, तो विधायक जी को क्यों बुरा लग गया? आप मंच पर उन्हीं लोग की, अगर आप कह रहे हैं कि हमने दलित पिछड़ों को जागरूक करने की बात किया, तो वो भी तो दलित समाज से हैं। अब समाज से हैं अलग बात है, लेकिन आरक्षित सीट पे विधायक हैं। अब उनको जनता चुनी, तभी तो जनता चुनी, आरक्षित सीट पे जनता चुनी है। आरक्षित सीट पे भाई ये बात जो है, थोड़ा सा हमको इस पे पीछे जाना पड़ेगा। पूना पैक्ट में जब बाबा साहब का और गांधी जी का समझौता होता है, तो गांधी जी ये चाहते थे कि इस तरह का जो है आरक्षण की व्यवस्था हो जाए, लेकिन बाबा साहब नहीं चाहते थे। और बाबा साहब चाहते थे कि अलग निर्वाचन वर्ग बने, निर्वाचन क्षेत्र बने, मतलब SC ST के लिए। और वो कहते थे कि जो इस व्यवस्था में है, मतलब इस तरह का जो आरक्षण की व्यवस्था है, इसमें ज़्यादातर लोग जो है, जो असमानतावादी लोग हैं, वो अपना जो है अपने लोगों को चुनाव जिता लेंगे और उनको जैसे चाहेंगे वैसे यूज करेंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ उनको जो चाहेंगे वो बुलवाएंगे, जो चाहेंगे उनसे वो करवाएंगे। तो इस तरीके का देख रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कि मतलब विधायक जी आरक्षित वर्ग से हो करके और आरक्षण के विरोध करने वालों पर बात करने पर हमको जो है वो माइक छीन रहे हैं। आप एक शिक्षक हैं, आपके ऊपर FIR भी हो गया है, आरोप ये भी लगा कि सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का भावनाओं को आहत किया गया है, हिंदू धर्म के भावनाओं को, तो क्या कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ऐसा है कि शिक्षक का काम ही है समाज निर्माण करना। और शिक्षक का ये काम नहीं कि सिर्फ कॉलेज आइए, आप कॉलेज में जो है मतलब करके अपना चले। समाज में भी क्या चीज़ें हो रही हैं। आज हम अभी शिक्षक संगठनों के कार्यक्रम हम यही बात बोलते हैं कि लोग कहते हैं कि शिक्षकों का सम्मान घट रहा है, तो उसका पीछे रीज़न क्या है कि आप 20 साल 50 साल पहले जाइए, शिक्षक गांव में जा करके बताता था कहाँ क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, कैसे करना चाहिए, वो उस पर एक्टिव रहता था। समाज में समाज निर्माण का भी काम, क्या गलत है क्या सही है, उस पर बात करता था, समाज को जागरूक करने का काम करता था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने का काम करता था। लेकिन आज जो है हमारा शिक्षक वर्ग कहीं न कहीं अपने तक सीमित हो जा रहा है, तो इस वजह से शिक्षकों का सम्मान घट रहा है। लेकिन मैं इस काम को कर रहा हूँ, गांव में, क्षेत्र में जा कर के, मतलब जहाँ जरूरी होता है तो वहाँ हम शिक्षा जागरूकता का काम करते हैं। जहाँ जरूरी होता है निःशुल्क पाठशाला भी वहाँ हम पिछड़े क्षेत्रों में खुलवाने काम करते हैं कि कोई शोषित पीड़ित है उसकी मदद करते हैं। कहीं किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है तो हम लोग जो है ब्लड कैंप लगा करके, निकलवा करके उसको ब्लड भी उपलब्ध कराते रहते हैं। लगातार संविधान की बात कर रहे हैं, तो क्या संविधान श्यामलाल निषाद जी को ये अधिकार देता है कि मंच पर किसी भी धर्म को, किसी भी विश्वगुरु कह रहे हैं, धार्मिक गुरु को अधिकार देता है कि मंच पर कोसे आरोप लगाए और कहे कि इन लोग की दुकान बंद कर दो? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी धर्म गुरु की नहीं करता। लेकिन धर्म गुरु के रूप में, धर्म गुरु के भेष में, जो संतों को नहीं, धर्म गुरु के रूप में हिंदू संत का दिखावा करने वाले लोग, जो इस तरह का आडंबर, पाखंड या फिर जो इस तरह से गलत लोग हैं, उनको मतलब उनसे सावधान करने की वो जो है हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। और हमारा ये कर्तव्य है वैज्ञानिक सुनिए, बात कंप्लीट होने दिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, मानवता ज्ञानार्जन का विकास करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। और ये हमारा अधिकार है कि ऐसे लोगों को
जो हमारे ऐसे जो पिछड़े लोग हैं, हमारे लोग समाज की जो मुख्य धारा से बहुत दूर हैं, जो उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए समाज के मुख्य धारा के पास लाने के लिए उनके अंदर जागरूकता पैदा की जाए, उनके अंदर लोकतंत्र के प्रति, वोट के प्रति और समाज में क्या करना चाहिए, क्या करने से उनको बेहतरी हो सकती है। आज भी हमारे लोग बहुत सा इतना तमाम सुविधाएं हैं देश में, प्रदेश में, जनपद में भी हो गई हैं, लेकिन आज भी हमारे तमाम लोग झाड़ फूंक के चक्कर में अपने बहुत सारे लोग जो है उनके हमारे लोग झाड़ फूंक के चक्कर में भूत प्रेत में के चक्कर में जान गंवा देते हैं। तो उनको अगर हम सावधान न करें तब भी हम गद्दार कहे जाएंगे, तब भी हम काहिल कहे जाएंगे कि समाज का पढ़ा लिखा होने के नाते समाज को जो है जागरूक करने। और हम तो ये मानते हैं कि अगर हम पिछड़ों के लिए काम नहीं करते हैं, शोषित पीड़ित प्रताड़ित जो उनके लिए काम नहीं करते हैं, उनका हम प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, तो हमारे पढ़ाई का, हमारी नौकरी का कोई मतलब श्यामलाल निषाद जी की लड़ाई उन लोगों से है जो मंच से ये कहे थे कि मरे मुलायम काशीराम प्रेम से बोलो। देखिए, ये बिल्कुल इस तरह की बातें अगर बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से हाँ, अगर राम भद्राचार्य जिस तरह की बात बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से हम उसका खंडन करेंगे। ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको। और अभी उसके बाद और भी बातें आई हैं, पर भी FIR होना चाहिए। मतलब इस तरह की बातें। अच्छा, एक चीज़ और है, बात आती है धार्मिक भावना आहत होने की, तो क्या हम लोगों की भावना है ही नहीं? हम लोग भावना नहीं है कुछ? हम लोग साथ क्या क्या बोल दिया जाता है, बाबा साहब के ऊपर क्या क्या बोल दिया जाता है, माननीय नेताजी, माननीय नेताजी, माननीय मानवर काशीराम साहब को बोल दिया गया मरे मुलायम काशीराम। ये सब बातें बोले, हम लोग भावना नहीं है क्या? या हम लोग हमारी भावना जो है काठ की उसकी है, लोहे की और काठ की है। तो इस तरीके से मतलब बातें की जा रही हैं। ठीक है, सबका समय होता है, सबका परिस्थितियाँ होती हैं। आज समय है तो इस तरह की बातें बोल करके अभी चीफ जस्टिस साहब के ऊपर जिस तरह कमेंट किया गया, भाई साहब हमारा उस बात को व्यक्त करने से रूह कांप जा रही। तो ऐसी चीज़ों पे ना करके, हाँ कोई हम मजबूर हैं, थोड़ा हमारा लेवल लो है, छोटी सी नौकरी है, लोग जो है हमको बोलने नहीं दे रहे हैं। आर्टिकल 19 को जो है हमको बोलने की स्वतंत्रता है, अपने लोग सावधान जागरूक करने की स्वतंत्रता है, अपने लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करने की स्वतंत्रता है। हमको रोका जा रहा है और रोका ही नहीं जा रहा है। अब तो बात यहाँ तक आ गई कि हमारे खिलाफ जो है मतलब FIR भी करा दिया गया और मांग की जा रही है कि इनको मतलब सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए। छोटी सी नौकरी उसको भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। तो कोई बात नहीं भाई, उनके पास सब कुछ है, हमारे पास जो था वो भी छीन सकते हैं। और हम मतलब हम तो हमारे पास कुछ है नहीं। लेकिन एक चीज़ है, ये चीज़ें सर अस्थाई नहीं होती हैं, अस्थाई नहीं होती हैं, ये अस्थाई हैं। आज उनके पास है, इसके 10 साल पहले किसी और के पास थी, उसके 10 साल पहले किसी और के पास थी, आने वाले 5 साल के बाद, 10 साल के बाद किसी और के पास होंगी। इसलिए जब कभी ऐसे जगह पे जाए, पहुंचा जाए, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। और इस तरह से जो लोग कर रहे हैं और जितना हमको मतलब जिस तरह से तुचकार रहे हैं, जिस तरह से हमको अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। ऐसा है कि लोकतंत्र में कोई भी जो है उस स्थान में पहुंच सकता है। हमारे भी लोग हो सकता है लोकतंत्र में उस स्थान में पहुंच जाए। हम जिनको बना रहे हैं, जिनको हम तैयार कर रहे हैं, हो सकता है वो भी सांसद, विधायक बन जाए और मुख्यमंत्री बन जाए। तो फिर आगे फिर वो लोग जो है कैसे जो है सर्वाइव करेंगे। तो इस तरह नहीं होना चाहिए कि लोकतंत्र है, कोई कहीं भी पहुँच सकता है। आज जो लोग कह रहे हैं, मैं ये भी देखा हूँ सपा बसपा के गवर्नमेंट में यही लोग सब जा करके जय भीम बोलते थे। सब जा करके तमाम लोगों को जो है चिन्हित कर लिया जाए, जो लोग आज जिनकी हमारे उस पर इतना मतलब वो हो गए हैं, सब जा करके जय भीम बोलते थे। लेकिन है ठीक है, समय है, परिस्थितियाँ हैं। तो लेकिन इतना मतलब किसी को इतना भी अपमानित नहीं करना चाहिए कि मतलब उसको मतलब एकदम से जो है वो कर डालो। और लेकिन है कि कोई बात नहीं। धन्यवाद। तो हमारे साथ श्यामलाल निषाद जी थे। सुल्तानपुर में मंच पर भाजपा विधायक राजेश गौतम ने इनके साथ धक्का मुक्की किया था, ऐसा ये आरोप लगाते हैं। विधायक जी ये कहते हैं कि धर्म का अपमान हो रहा था, इसीलिए हमने रोका। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।